बात करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि लखीमपुर खीरी से मिल रही है। सीएम योगी का दौरा, मुख्यमंत्री योगी आज लखीमपुर के गोला गोकर्ण जाएंगे। उपचुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित करेंगे। गोला 139 विधानसभा से प्रत्याशी अमन गिरी के समर्थन में सभा करेंगे। आपको बता दें कि गोला गोकर्ण में 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। सीएम योगी आदित्यनाथ का लखीमपुर खीरी दौरा, आज जाएंगे लखीमपुर के गोला गोकर्ण। सीएम योगी उपचुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही गोला 139 विधानसभा से प्रत्याशी अमन गिरी के समर्थन में सभा करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से अनूप चौधरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनूप, किस तरीके की तैयारियां यहाँ इस उपचुनाव को लेकर देखी जा रही हैं, क्योंकि आज कहा जा रहा है सीएम योगी भी वहां पहुंचेंगे, सभा करेंगे? देखिए, लखीमपुर के गोला गोकर्ण नाथ में जो उपचुनाव होने जा रहा है, 139 विधानसभा है, इसके जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के अमन गिरी हैं। और ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के ही खाते में थी। अमन गिरी के पिता की जो भाजपा विधायक थे, उनकी डेथ हो गई थी। वो लखीमपुर से लखनऊ आ रहे थे, तब उनको हार्ट अटैक हुआ था। उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद जो है चुनाव आयोग ने यहाँ पर जो है तिथि घोषित कर दी थी बाई इलेक्शन के लिए। उसमें 3 नवंबर को बाई इलेक्शन होना है। अमन गिरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और यहीं से समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी हैं विनय तिवारी। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा। हालांकि अमन गिरी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी की ही खाते में थी, तो इसी वजह से माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है, सरकार के मंत्री हैं, वो किसी भी हालत में ये सीट को छोड़ना नहीं चाहते। और यही वजह है कि यूपी के 40 से ज्यादा मंत्री वहां पर लगे हुए हैं सीट को जीतने के लिए, तरह तरह से प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। और उसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की खाते में ये सीट थी और भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास है कि उसी के खाते में सीट आए। और यही वजह, चूंकि स्टार प्रचारक हैं और मुख्यमंत्री भी हैं योगी आदित्यनाथ, तो वो आज वहां पर जाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। अमन गिरी के समर्थन में वोट मांगेंगे। अनूप, सत्ताधारी दल को उपचुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन लखीमपुर खीरी की अगर हम बात कर रहे हैं और इसके अंतर्गत गोला गोकर्ण की बात कर रहे हैं, हमेशा ही लगातार ये संवेदनशील सीट रही है और सुर्खियों में भी लगातार बनी रही है, तो कुछ चुनौतियां बीजेपी के सामने जरूर होंगी। देखिए, अगर गोला गोकर्ण नाथ के यहाँ पर मैंने अभी बताया कि भारतीय जनता पार्टी के ही यहाँ पे विधायक के जो सीट खाली हुई है, अगर बात करें संवेदनशीलता की, तो लखीमपुर खीरी में ही टुकनिया कांड हुआ था, जब पिछले साल हुआ था योगी सरकार 1.0 में, और काफी चर्चित था। किसानों को रौंद कर मार डाला गया था। उसमें केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे का नाम आया था और वो उसमें मुख्य आरोपी था। तो इस वजह को लेकर पूरा का पूरा लखीमपुर में संवेदनशीलता थी। हालांकि उसके बावजूद भी, तमाम एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी, सरकार वहां पर, और जितनी भी लखीमपुर में विधानसभा थी वहां पर सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते थे, जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी। और यही वजह है कि एक बार से फिर से जब ये सीट खाली हुई है भारतीय जनता पार्टी के खाते से, तो संवेदनशीलता तो जरूर है। लेकिन योगी सरकार 2.0 में जो लखीमपुर से जितनी भी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा थी, सभी का सभी उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी जीते थे। और ऐसे में चूंकि समाजवादी पार्टी भी वहां मुख्य प्रतिद्वंदी है भारतीय जनता पार्टी के विरोध अगेंस्ट में, तो अखिलेश यादव भी या उनके जो प्रत्याशी है वो भी पूरी तरह से शिद्दत में लगे हैं कि इस सीट को किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से खाते से झोले से छीन कर अपने झोले में कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी प्रयास यही है कि वो सीट किसी भी तरीके से वो बचा रखे। और यही वजह है कि करीब 40 से ज्यादा मंत्री वहां पर लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे, डोर टू डोर लोगों से जा रहे थे, वोट मांगते। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अमन गिरी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक थे उनके बेटे थे, तो यहाँ कहीं ना कहीं वो भी एक सहानुभूति भी बटोरी जा रही, क्योंकि उनके पिता की डेथ हुई थी हार्ट अटैक से। तो ऐसे में वो प्रयास किया जा रहा भारतीय जनता पार्टी की उस सहानुभूति को भी उसमें कैश करे, ताकि पूरा का पूरा जो समर्थन है अमन गिरी के फेवर में आए। और यही वजह है कि एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोला गोकर्ण जाएंगे, लोगों से अपील करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और समर्थन मांगेंगे कि अमन गिरी को ही विधायक वहां से चुना जाए। चलिए अनु, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए।